नमस्कार। आइए आज बात करते हैं तुला राशि के लिए कि तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव लेकर आए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 11 नवंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहने वाले हैं और ये पीरियड 120 दिन का रहेगा। देखिए, अब कर्क राशि में जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो ये देखना पड़ेगा कर्क राशि आपके किस भाव में है, जो कि 5 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। फिर 5 दिसंबर के बाद ये मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे, तो उसका प्रभाव हम अलग समझेंगे। थोड़ा जान लेते हैं वक्री ग्रह क्या होते हैं। शास्त्रों में वक्री ग्रहों के बारे में बताया गया है कि कोई भी ग्रह अपनी चाल में चलते वक्त, अपनी गति में चलते वक्त स्लो हो जाए और पृथ्वी से ऐसा दिखाई पड़े कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उस ग्रह को वक्री ग्रह बोला जाता है। अब वक्री ग्रह थोड़ा सा विशेष प्रभाव दिखाने लगता है। कोई शुभ ग्रह अगर वक्री होंगे तो अपने फल में यानी शुभ फल में वृद्धि कर देंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की बात हो रही है, तो ये भी देखना जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से किस भाव में वक्री होने जा रहे हैं। देखिए, आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस में वक्री होंगे, आपके प्रोफेशन, आपके कर्म के हाउस में। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति भारी ग्रह है, ज्ञान के ग्रह है, ठीक है, ग्रहों में बहुत बड़े हैं वो ग्रह। तो आपकी राशि के लिए तीसरे भाव के स्वामी होके आपके कर्म भाव में आ रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन ये दे सकते हैं। अब उनके लिए तो बहुत अच्छा है जो करियर में अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे थे, तो आप तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अब आपको नए नए ऑफर्स, जॉब ऑफर्स आएंगे, तो आप करंट अगर कंपनी से परेशान थे या करंट कंपनी को चेंज करना चाह रहे थे, तो ये अवसर आ रहा है आपके लिए 11 नवंबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक। इस बीच में ट्राई करिएगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के इंटरव्यूज दीजिएगा, चांसेस है बहुत हद तक कि क्लियर हो जाए। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के सीधा दृष्टि धन भाव पर डालेंगे, तो धन में भी वृद्धि करा सकते हैं। हो सकता है जो करियर में आप ट्रांसफॉर्म करोगे, जो पुरानी जॉब से नई जॉब में जाओगे, तो आपका धन भी बढ़े, पैकेज भी आपको अच्छा मिले। अब उनकी बात कर लेते हैं जो अभी करंट कंपनी में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं, अच्छा वर्क कल्चर है, अच्छा उनका बॉस के साथ ट्यूनिंग अच्छी है, अच्छा पैकेज करंट जॉब पे है, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि उनका करियर में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। हाँ, तो उनके लिए यही बोला जाएगा कि अगर आप कैजुअल हैं अपने जॉब पे, अपने काम को इतना सीरियसली नहीं करते हैं और लक के बेसिस पे अभी तक आपकी जॉब टिकी हुई है, चली हुई आ रही है, तो अब आपको थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है अपने काम को लेके। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन करा दें, ना चाहते हुए आपके जॉब पे संकट आ जाए, आपको जॉब छोड़नी पड़े। ठीक है, तो आप अपने करियर पे फोकस होइए एटलीस्ट 5 दिसंबर तक, तुला राशि वालों। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके प्रॉपर्टी वाले भाव को भी देख रहे हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, मन है, कोई प्रॉपर्टी पसंद की हुई है, तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। गाड़ी पसंद की हुई है, चाह रहे थे घर के बाहर कोई बड़ी गाड़ी खड़ी हो, बिल्कुल खरीद सकते हैं, अच्छा योग बन रहा है। इस दौरान अगर कोई आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, चाहे फैमिली में हो, चाहे किसी बाहर वाले के साथ चल रहे हो, तो उन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये अच्छा समय है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन के मामले में। कोई लिटिगेशन वगैरह आपके ऊपर चल रहा है, कहीं पास्ट में आपके कोई लड़ाई झगड़े हुए, विवाद विवाद हुए, उसके रिगार्डिंग कोई लिटिगेशन चल रहा है, या वाद विवाद लिटिगेशन तक नहीं पहुंचा है, वैसे ही आपस में चल रहा है, भाइयों में चल रहा है या घर में चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व की तरफ बढ़ेंगे। उनके साथ बैठ के बात करिए, बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति आपके करियर हाउस में चल रहे हैं, जैसे हमने बताया, तो आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है 5 दिसंबर तक, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके टीएल ने, आपके बॉस ने दी आपको कंपनी में, और आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा, वही जिम्मेदारी डिसाइड करेगी कि आपका करियर किस तरफ शेप करेगा। तो कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है, तो उसको ईमानदारी से निभाएं और कंप्लीट करें। अब देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से मिथुन राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी अपनी पीछे वाली राशि में चले जाएंगे। वो राशि आपके भाग्य भाव में पड़ती है, और भाग्य भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप ये मान के चले, किसी की अगर
सपोज करो जॉब छूट गई है हाल फिलहाल में, तो देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे भाग्य भाव में, भाग्य से आपको कोई ना कोई नई जॉब का ऑफर आएगा, नई कंपनी का ऑफर आएगा, और ऐसी कंपनी का ऑफर आएगा जो पिछली कंपनी से पैकेज भी ज्यादा देगी, डेजिग्नेशन भी अच्छी हो सकती है, और पिछली कंपनी से वैल्यूएशन वाइज भी बड़ी होगी, ब्रांड वाइज भी बड़ी हो सकती है। इस दौरान आपके भाग्य आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आपके भाग्य से ही काम बनते चले जाएंगे। भाग्य से काम बनने का मतलब ये होता है कि आप एफर्ट बहुत कम कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड कर जाए, वो भाग्य का सपोर्ट होता है। इस दौरान आपके फादर की हेल्थ भी अच्छी होगी, अगर फादर की हेल्थ खराब है तो फादर के साथ बॉन्डिंग भी आपकी बढ़ेगी, और कुछ ना कुछ धार्मिक यात्राओं करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। कहीं भी धार्मिक स्थलों में आप जा सकते हैं, दर्शन करने का मौका आपको बिल्कुल प्राप्त होगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी होती रहेंगी, और छोटी मोटी यात्राएं जो भी आपकी होंगी, चाहे वो फैमिली के साथ हो चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, उनमें आपको बहुत सुख मिलेगा, कहीं कष्ट दिखाई नहीं देता है तुला राशि वालों के लिए। तो भाग्य भाव से गोचर देवगुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा है, भाग्य में विशेष वृद्धि करने वाले हैं। अब ये जिस जिस चीज के कारक होते हैं, सुख के कारक है तो सुखों में वृद्धि कर देंगे, संतान के कारक है और संतान भाव को तो दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो संतान सुख में विशेष वृद्धि कर देंगे। तो आपके घर में संतान नहीं थी, बहुत टाइम से आप बहुत ट्राई कर रहे थे, स्पेशली फीमेल जो इनका बार बार मिसकैरेजेस हो जा रहे थे, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति नवी दृष्टि से आपके संतान भाव को भी देख रहे हैं, तो चांसेस है कि इस दौरान आप कंसीव कर जाओ, और कोई लेडी जो घर में प्रेग्नेंट है और इस दौरान कोई डिलीवरी की डेट्स आ जाती है, तो चांसेस है बहुत हद तक आपको मेल चाइल्ड प्राप्त हो। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको कोई हायर एजुकेशन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है विदेश में ही जाके आप कोई हायर एजुकेशन लेना प्राप्त करो, लेना लेने का सुख मिले। बुद्धि विवेक आपका इस दौरान बहुत अच्छा होने वाला है। राहुदेव ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं, राहुदेव आपके दिमाग में बहुत प्लानिंग्स अभी फिलहाल के लिए बना रहे हैं। आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग अगर नहीं करी है तो करनी स्टार्ट करिए, क्योंकि राहुदेव ऑलरेडी बैठे हैं। मैं ये मान के चल सकता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ रोड मैप अपने फ्यूचर का बनाया होगा, कि आपको कब तक शादी करनी है, कब तक लाइफ में सेट हो जाना है, कब तक लाइफ में फैमिली प्लानिंग करनी है, ठीक है, करियर में कब तक आपको ग्रोथ चाहिए, आप अगर कोई बिजनेस वगैरह सोच रहे हैं करने का तो कब तक बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सारे प्लान्स आपने बना लिए होंगे। नहीं बनाए हैं तो आज ही कॉपी पेन लीजिए, उन पे काम करना स्टार्ट करिए, प्लान्स बनाना स्टार्ट करिए, जो भी आपके माइंड में थॉट्स हैं उनको लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे सीधा राहु देव के ऊपर। राहु देव का काम है प्लानिंग करना, प्लानिंग आप बहुत अच्छी करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करेंगे अपनी दृष्टि से आशीर्वाद देकर। तो पॉइंट्स को आज ही नोट डाउन करिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, लाइफ में आपके क्या प्लान्स हैं, और जैसे ही आप ये सारी चीज नोट डाउन करेंगे आप देखेंगे कि ये सारी चीजें धीरे धीरे कंप्लीट होती हुई नजर आएंगी तुला राशि वालों। अब आपके पंचम भाव में राहु है। शास्त्रों में पंचम के राहु के लिए बोला गया कि ऐसा इंसान सामने वाले इंसान का जो भी ट्रू इंटेंशन है वो पहले ही भाप जाता है, और देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी दृष्टि डालेंगे देव राहु के ऊपर। तो जो भी डिसीजन आप फाइनली लोगे, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मैरिड लाइफ से रिलेटेड है, वो रिजल्ट वो जो डिसीजन होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है। हो सकता है आप फिलहाल थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्टेज में, क्यों राहु देव है, थोड़ा भ्रम पैदा कर देते हैं। आपने इंटेंशन देख लिया, और सामने वाला कोई इंसान आपके साथ जुड़ा, नया इंसान आपके साथ जुड़ा है, रिलेशनशिप में आपके साथ आया हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको भ्रम है कि ये इंसान मेरे को चीट करेगा, या ये इंसान मेरे को धोखा देगा, या क्या मैं इस इंसान पे लाइफ लॉन्ग के लिए ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो ये देवगुरु की जो बृहस्पति की जो दृष्टि अभी नवम दृष्टि पंचम पर पड़ रही है, आपको बहुत हद तक इस दौरान ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको इस इंसान के साथ कंटिन्यू करना है, लाइफ आप इस इंसान के साथ देखते हो नहीं देखते हो। और बहुत हद तक चांसेस है कि जैसे आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी, आप उस इंसान के साथ एक स्टेप आगे जाके एंगेजमेंट में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, यानी एंगेजमेंट भी कर सकते हो ऐसे इंसान के साथ। बहुत हद तक चांसेस है कि जो भी रिलेशनशिप में आप जिसके साथ जा रहे हो वो दूसरी कम्युनिटी का हो,
या फिर फॉरेन लैंड से, क्योंकि राहु देव है थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल पार्टनर देते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हो या फिर आपने कहीं भी गोल्ड से संबंधित इन्वेस्टमेंट की हुई है, पिछले 10-15 साल से कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, तो ये बहुत अच्छा समय है प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि यहाँ एकदम से आपको देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव से, जो कि शेयर मार्केट सट्टा और बाजार का भाव होता है। ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं जो कि स्पेकुलेशन देते हैं, तो बहुत अच्छी स्पेकुलेशन आप कर पाओगे। बहुत अच्छा आपका जो माइंड होगा बहुत अच्छा ट्रेडिंग एनालिसिस कर पाएगा कि आपको कब शेयर्स खरीदने हैं कब बेचने हैं। तो जिस इंसान को ये पता लग जाए कि कब शेयर्स खरीदने हैं कब बेचने हैं, कब गोल्ड खरीदना है कब बेचना है, वो इंसान हमेशा मोटा मुनाफा कमाता है। तो यह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है सीधा, थोड़ा एनालिसिस अच्छे से करिए, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, अच्छा मुनाफा होगा ही होगा। संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये भी मान के चलिए। किसी की संतान के साथ अगर इश्यूज चल रहे थे, मनमुटाव चल रहा था, तो हो सकता है संतान के साथ आपका जो ट्यूनिंग दोबारा से ठीक हो, रिलेशन दोबारा से अच्छाई की तरफ जाए, बेहतरी की तरफ जाए। बच्चे आपका ध्यान रखेंगे इस दौरान, देखना बच्चों का जो बिहेवियर होगा वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, अच्छा बहुत केयर करने लगेंगे, चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप ब्रदर सिस्टर हो, मतलब चाहे आप पेरेंट हो, पेरेंट में आप मदर हो या फादर हो, तो बच्चों का बिहेवियर भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ तुला राशि वालों को ये जो 120 दिन का गोचर होगा साल के अंत में और अगले साल के प्रारंभ में क्या क्या फल होने वाले हैं वो समझ आया होगा। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।